नाम फिजा है, मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान मिनिस्टर सोशल वेलफेयर और बैतुल माल हैं। तशरीफ लाते हैं यावर बुखारी साहब। मुबारक हो जी, आप मिनिस्टर बन गए। खैर मुबारक हो। लास्ट टाइम जब आप आए थे तो आपके पास ये ओहदा नहीं था और हमने सब ने मिलकर आपको बड़ी दुआएं दी थी कि जब आप आए दोबारा हमारे प्रोग्राम में तो वजारत लेकर आए, तो हो गई आपकी। देखें, ये तो आप लोगों के यहाँ पे आने से ये बरकत हो गई ना। क्या बात है। देखें क्या बात है। मिठाई किधर है? आ रही, पैक होके आ रही है। मिठाई बुज़दार साहब लेके आ रहे हैं। अच्छा चलो, शो के बाद मिठाई। 2.5 साल बाद वजारत मिली है तो 2.5 साल रह गए ना, फायदा की ना यार। वजारत ही होती है, पावे एक दिन की क्यों ना होवे। 4 दिन की वजारत, फिर अंधेरी ऑपोजिशन। वाह वाह वाह। शेरस क्या है? आहा, वजारत मांग के लाए थे 4 दिन, 2 साल आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। आइए। और नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान है खूब बरू एक्ट्रेस और मॉडल है, तशरीफ लाती हैं हिरा राज। क्या बात है हिरा, बड़ा ब्रांड पहनी हुई है। जरा मैं सूंघ के तो बताऊं। सूंघ के दस रही है कपड़े भी किहो जाने। नहीं तो नहीं, ये सूंघ के दस दिया कि ब्रांड दे या लंडे दे या। लंदन में भी तो ब्रांड नहीं मिलता है। ओए बाबा, ओए चाचा, बात क्या कर रहे हो? ऐसे ही है ना। हीरा राज, तुम्हारा है मेरे दिल पे राज। कर जा, तेरी बुड्ढी बैठी करौन तो काज, दुर फिटे मुते। हीरा खाना राज का, बाबा दुश्मन अनाज का। शाह जी, बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। आपको वजारत मिल गई। अब तो हमें यकीन हो गया कि बुज़दार साहब जो है कुछ काम काज करना शुरू हो गए, जो आप जैसे मेरिट वाले लोगों को कैबिनेट में अब हम देख रहे हैं। नहीं, बुज़दार साहब काम पहले भी कर रहे थे, सिर्फ नजर नहीं आ रहा था। आपके आने से नजर आ रहा है हमें, बस हमें तो ये पता है। मुझसे आने से पहले से नजर आना शुरू हो गया था, क्योंकि टाइम चाहिए होता है हर किसी को सेटल होने के लिए अपने ऑफिस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने ऑफिस में सेटल्ड हैं। अभी नजर आना शुरू होगा आपको बहुत ज्यादा इंशाल्लाह। वो इस तरह नजर आ रहा है बंदा को डुब नहीं रहा होता तो सिर नजर आ रहा होता। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ मेरा तो सिर भी नजर नहीं आएगा, वो पानी ही नजर आएगा सारा। और बुज़दार साहब बड़ी मेहनत करते हैं। ये बच्चे नहीं जानते शाह जी, सानू पता ना। बिल्कुल, क्या बात है। पूरा महीना छुप के वजारते आला करना कोई आसान काम है? ना जी ना। उन्हों दी ते पूरी कोशिश होंदी है कि मीडिया का ध्यान किते उन्हों दी हुकूमत वाल ना पै जाए। बाकी वजीर आला जो है वो उनकी हुकूमत लोगों को काम दिखाती है और हमारे वजीर आला बुज़दार साहब जो है उनकी हुकूमत काम छुपाती है। माशाल्लाह, एटे बड़े हो गए ने, हाल तक छुपन छुपाई खेडन डा है। ओ बुज़दार साहब नहीं चाहते कि लोकी उन्हां दे काम वेखण, उन्हां दियां तरीफां करन। की फायदा इस तरह हुकूमत करने का? आज जी होवे ते हाँ जी। ना काम की ना काज की हुकूमत पंजाब। बुज़दार साहब से तो देखा ही नहीं जाता कि कोई उनकी हुकूमत को देखे, और ये भी नहीं देखा जाता कि कोई उनको देखे, दिखाई नहीं देते। अच्छा हीरा, आप भी बताइए ना अपने बारे में। आजकल जितनी मॉडल और एक्ट्रेसेस हैं वो तो सोशल मीडिया पे बहुत इन नज़र आती हैं, टिकटॉक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही होती हैं, अपने अकाउंट्स बनाए हुए होते हैं, कितने मिलियंस में ये देखा जा रहा होता है। तो आप चुप करके मॉडलिंग कर रही हैं, आप कॉन्सेंट्रेट कर रही हैं, या फिर आपका दिल है कि आप बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करें और अपने मिलियंस बनाएं? मिलियंस का तो पता नहीं, बट काम पे अभी बहुत फोकस है। तो काम चल रहा है, शूट्स चल रहे हैं, कमर्शियल्स चल रहे हैं, और बस साथ साथ टिकटॉक भी। टिकटॉक चल रहा है? अरे वाह भाई, तो कितने मिलियंस हो गए टिकटॉक पे? 3 मिलियन लाइक्स हैं और फॉलोअर्स 400K अबव। वेरी नाइस जी। बुज़दार साहब नाल तो कुड़ी चंगी। खाली टिकटॉक ना बनाई जा, कोई जहेज भी बना जेडे सहुरियां दे घर जाना उथे गुण जाने ने, टिकटॉक नहीं जाने। पहले पुछते हैं लोकी कि बच्ची दा खानदान किस तरह दा, हुण ते अगले पुछदे आ कि टिकटॉक ते बच्ची दे फैन किन्ने आ। खानदानी लोग अज भी यही वेखदे ने कि खानदान कैसा है। ए टिकटॉक दे फैन ना ताडे वर्गे चवल वेखदे ने। बाबा तू टिकटॉक वेख ना। हाँ जी। ये तो मतलब चवल ही आ तू। ओ चवल है ते तेनू महल्ले च बड़ा प्रोफेसर कहंदे ने। तेनू ते महल्ले च कहंदे ने बाबा जी बागड़ियां।
ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਫ ਚਵਲੀਓਲੋਜੀ। ਇਹਨੇ ਵੀ PhD ਕੀਤਾ, प्रोफेसर ऑफ कटियालोजी। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ दूर फिटे मियालोजी। अच्छा शाहजी, आप अपनी ज़रा वजारत का अहवाल भी हमें बताइए ना, मतलब आपके चार्ज लेने के बाद आप किस तरह से उसकी डायरेक्शन सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी बताइए। इसके अंदर गरीब तरीन तबके के साथ आप डायरेक्टली इन टच हो सकते हैं अगर आप काम करना चाहें। उस सेगमेंट के साथ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब और CM साहब चाहते हैं, जिनको लाइफ में कोई रिलीफ मिले, जिनकी ज़िंदगियां कुछ आसान हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम रवायती जो तरीक़ाकार है कि हुकूमत से बजट हर दफ़ा लें और हम काम करें जो कभी भी पूरा नहीं होता। इतना बजट नहीं है कि आप अपने बिजली के बिल दे सकें मुख्तलिफ़ इदारों के लिए। आप लोग सुनेंगे, आप लोग हैरान रहेंगे कि बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया, किसी ने अपनी जायदाद अपनी बीवी और बच्चों के नाम पे की, उसको घर से निकाल दिया। ऐसी औरतें कि जिनको ख़ानदान कबूल नहीं करता, कोई तलाक याफ्ता हैं, उनको पनाह चाहिए, तो वहाँ पे उनको पनाह दी हुई है। ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत बना रही है लोगों वास्ते पनाह का, ते ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मैं एक जगह वेखी है जनाजगा। तुम दोनों चाहते हो कि इज्जत के साथ जिंदगी गुजारो, फिर मकान छट के पनाहगाह शिफ्ट हो जाओ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦਾ ਸਾਨੂੰ? रोटी भी लभेगी ते बाबी दे छित्तर भी नहीं पैणगे। फिर साडा दिल नहीं लगना। बुखारी साहब ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ शिफ्ट हो सकने हैं पनाहगाह 'ਚ? बिस्मिल्लाह, लेकिन 3 दिन रह सकते हो। बस फिर 2 लग्जरी कमरे बुक करा दो, ਅਸੀਂ बाल बच्चे समेत ही आ रहे हैं। लेकिन जितनी गल्लां मैं इत्थे सुनियां ने, तुसी जिसले उत्थे आओगे तो कमरा एक नहीं मिलेगा, अलग अलग मिलेगा। क्यों? इन्हां दी कोई बख्शिश हो जाए, 2-4 दिन जेड़े उत्थे रहो सुकून दे नाल रहो। Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करें बातें। बुखारी साहब, ऑपोजिशन तो सड़कों पर आ गई है, डंडे मारने और वट्टे खाने के लिए तैयार है आपकी हुकूमत या नहीं? ये आपको सवाल करने से पहले थोड़ा सा सोचना चाहिए था कि हमने उनका वो हाल किया है कि वो सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए हैं, उनका और कोई जगह नहीं रही है। इन्हों का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये अपनी जान बचाएं, अपनी जो इनने हराम से कमाइयाँ की हैं वो बचाएं। यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये रही है कि अल्लाह की तरफ से जो कोविड का एक इम्तिहान आया, हमने अपनी सारी रिसोर्सेज जहाँ जहाँ पे पड़ी हुई थी डेवलपमेंट की भी, वो हमने कोविड की तरफ मूव की। फिजा तू ऑपोजिशन ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, बुखारी साहब कितों फिरते फराउंदे कोविड ते जापन। ਇਹਨਾਂ ਦੀ हुकूमत ਦਾ ਇਹੀ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਅਗਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆ। हाँ, एक गाल इन्हों दी 6-6 महीने दी है। अच्छा हेरा, यहाँ पर देखिएगा स्क्रीन पे, ये कुछ सियासतदानों के चेहरे हैं, उनकी पिक्चर्स में आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैं आपसे पूछ सकूं कि उनके ओहदे क्या हैं, क्या काम करते हैं, ये ज़रा आप बताएंगे मुझे। तो पहले तो आप नाम बता दीजिए। तो ये जो नौजवान से हैं, कम उम्र के सियासतदान, इनका नाम क्या है? नहीं पता ना, कुछ जवाब बताए मैं वो दे देती हूँ। ओए ओही ने जेड़े जैरस फुफो की तरह ताने देंदे ने ऑपोजिशन नूं। ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੀ ਤੇ फरदौस बाजी ਨੂੰ ਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। इनकी मुराद बहुत जल्दी कबूल हो जाती है, आप पहचानी। ए हाले ताड़े वजीरा दा शाहजी। हम खामोशी से काम कर रहे हैं, हम दिखाने के कायल नहीं है। अच्छा, वो जब वक्त हो, काम पूरे हो जाएंगे, फिर हम इंशाल्लाह ये देखेंगे। केड़ी तिलस्माती हुकूमत करन दे हो जेड़ी नजर ही नहीं आउन दई। अच्छा सेंटर में जो ये हमारी बाजी हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक है इनका, इनका नाम पता है? नहीं, मुझे नहीं पता है। गौर से देखें, देखने से भी नाम याद आ जाता है। फिरदौस आशिक। ओए नहीं, क्या नाम है? शादी किवें खुश होए ने, क्या बात है। चले, नाम तो आप इनका जान गई है माशाल्लाह। इनका डेजिग्नेशन क्या है? वैसे तो पता नहीं। देखें शाहजी, ये है आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का हाल के हिरा को उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। नहीं, मसला ये नहीं है, हिरा बेचारी अपने कामों में लगी हुई है, अपनी मॉडलिंग में, सिंगिंग में, एक्टिंग में, उसको वहाँ से वक्त नहीं मिलता। वाह शाह जी वाह, जिन्ने काम तुसी हीरा दे गणवाते हैं ना, इन्ने काम तुसी अपने CM साहब दे नहीं गणवा सकते। एक सेकंड, नहीं एक्चुअली मुझे PTI में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, दैट्स व्हाई मैं किसी को नहीं जानती। ब्रेकिंग न्यूज़। तुसी अपना काम कीती आओ। नहीं बता सकती हैं आप क्या पोस्ट है इनकी ना। चले आगे चलते हैं। वो जो भाई हैं वो कौन है जो वेस्ट कोट पहने हुए, शलवार कमीज? चौधरी फवाद खग्गा। खग्गा? फवाद खग्गा?
पग्गा वाला तो सुने खग्गा वाला भी सुन ले। क्या करते? कुछ ना कुछ करते ही होंगे पीटीआई में। अच्छा ये भी कह दिया लड़की ने पीटीआई में। ए ओ वजीर ने जेड़े रोज नवा तजर्बा करते ने। कौन सा तजुर्बा? इन्होंने दसिया सी कि टायरां 'च हवा किस तरह भरी दी है। इन्होंने ही बताया था कि हमारे बाबा की टेंट पे वाइपर कैसे मारना है। ए ओ वजीर ने जिन्हां दी वजारत ने दस्या सी कि टूटी खोलोगे तो पानी आए। ए ओ वजीर ने जिन्हां दी वजारत ने दस्या है कि जदों भुख लगे तो रोटी खा लो। अब इतना प्रैक्टिकल हो तो वो वजीर क्या हो सकता है? क्या वजारत होगी उसकी? इन्हां दी वजारत दी सब तो वड्डी निशानी ये आ कि इन्होंने कख नहीं पता जिस काम दे वजीर आ। चलिए बता दीजिए कि दुनिया में आज तक तरक्की किस वजह से हुई है, किस चीज़ की वजह से हुई है? चले वही उसके वजीर इतना बता देती हूँ। साइंसदान। अरे वाह, वाह भाई वाह। चले जी, हमारे मुराद सईद साहब, बाजी फिरदौस आशिक अवान जी और हमारे फवाद चौधरी साहब, आप लोग अपनी तरफ से इतना फेमस बनते हैं और कहते हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं आप लोगों ने, मगर आपको हमारी यूथ बिल्कुल भी नहीं जानती। और स्पेशली आप लोग ये ख़ास कहते हैं हर शोज़ पे कि यूथ के लिए काम करें, यूथ के लिए काम करें। यूथ आपको जानना चाहती ही नहीं है, ये इन्होंने बयान कर दिया हिरा ने आज। क्या और फवाद चौधरी साहब, आपका तो नाम हिरा ने रख दिया चौधरी फवाद खगा। हीरा बाबे दा भी नाम रख देना सी कि बाबा साडा टग्गा। तो फिर चाचे का भी रख दो, चाचा साडा गधा। सावां दा वजे कड़े यार नी मेरा मुर्शद घरे आया। सावां दा वजे कड़े यार नी मेरा मुर्शद घरे आया। मुर्शद घरे आया लवजीर बनाया। मुर्शद घरे आया लवजीर बनाया। नच नच होई मुहाल नी मेरा मुर्शद घरे आया। ओ लाल नी मेरा मुर्शद घरे आया। ओ लाल नी मेरा मुर्शद घरे साडी बाजी इंज नचदी है जिवें पतंग दा टीला टुੱਟਾ ਹੁੰਦਾ है। साडी बाजी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਲੱਤ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਵੱਜੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੀ ਬਾਜੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਬਣੇ ਨੇ ਵੀ। ਹਾਂ, ਲੋਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਗੱਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਨੱਚਦੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਟਾਕੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਗਿੱਲੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਗਏ ਹੋ। हुस्न देखकर ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੁਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਖ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਬੀਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਸਈਓ ਨੀ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਜਗਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਵਣ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਏ 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 ਉਹ ਆਪ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਝੂਠ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੈ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੁਸ਼ਿਆਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵਜ਼ਾਰਤ ਖੁਸਰਿਆਲੋ ਜੀ। ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੈ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਆਲੋ ਜੀ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਬੰਦੀ ਹੈ ਗੰਜੇ ਆਲੋ ਜੀ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ, ਮੈਂ ਸਰ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਟਕ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਟਕ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕ ਕੇ ਆਨੀ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋ ਬਾਂਦਰੀ ਆ। हाँ जी। ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੇ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਵੇਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। उस पासे तवज्जो नहीं देनी। हाँ, ये टॉयलेट जेलस ने। ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਪਨਾਹ ਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਨਾਹ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ना गाँव तो सानू जगह भी मिलेगी, 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी और इज्जत भी मिलेगी। ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਅੱਖੀਓ ਨੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਖੀਓ ਨੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਖੀਓ ਨੀ
बदनाम न करना अखियों नी, बदनाम न करना। हाय 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 हाय। चलो दो कोई साड़ियां सालियां आईयां ने मैं सदके जावां भी करीब आओगे तो कुछ होएगा ना। शाह जी या ताडे बचपन को सट लगी है या तानू कोई समझाउण वाला नहीं, ये किन्नू कहण दे कि करीब आ जाओ। मैं तो हमेशा तो मुतासिर रहा, इन्हां दी बड़ी खिदमत करनी चाहिए। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਸਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਜਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ। ਸੱਚੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੁਲਫੀ ਬਹਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬੁਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੋੜੀ। मैं सदके जावां मुर्शदा तो, ਆ ਮੁਰਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, जिन्ना साडियां इज्जतां रखियां ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ सदा। जब आएगा इमरान सबकी जान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। हाय 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 हाय। ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਗਾਣੇ ਗਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਰੇ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ। ਦੂਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ। ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨੀ ਉਠਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਾਮਲਾ ਨੀ ਨਹੀਂ, ਜਾ ਦਫਾ ਮੈਂ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? मैं तेन नहीं पता की लगन डी है। ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗਣ ਡਈ ਹੈ ਤੂੰ। ਤੂੰ तू मैनूं कित्थों कतरीना कैफ लगन डई है। तेरा चाचा जहर तेरा बाबा जहर। ਇਹ ਫੜੀ ਜਰਾ, ਇਹ ਫੜੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇੱਧਰ ਆ, Welcome back. You're watching your favorite show तारों से करें बातें। शाह जी ज़रा आप भी स्क्रीन पर देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर कुछ चेहरे दिखा रही हूँ, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा हुकूमती तर्जुमान आपके ख्याल में हुकूमत की बेहतर तर्जुमानी कर रहा है। तो ऑप्शंस हैं हमारे स्क्रीन पर। हमारे पास है शहबाज गिल, फिरदौस आशिक अवान, शिबली फराज, फयाजुल हसन चौहान साहब। शिबली फराज एंड फिरदौस आशिक अवान जब से वो सूबे में आई हैं उन्हें बड़े अच्छे मुस्बत कदम उठाए हैं। शिबली फराज तो एक बड़ा मैच्योर्ड और अच्छा बंदा है, हु कैन टॉक ऑन एनीथिंग, और इस किस्म के आपको स्पोक्स पर्सन चाहिए जिनको अवाम लाइक करे और जब वो बात करें लोग सुने। अगर हमारी सिर्फ सूबे की बात हो रही है तो फिरदौस आशिक अवान, अगर पाकिस्तान की बात हो रही है तो शिबली फराज। ख़ास कह रहे हैं हमारे शाह जी यहाँ पर बैठ के कि फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं वो अच्छी तर्जुमानी नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने उनको हटा के बाजी फिरदौस आशिक अवान को लेकर आए और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं और बहुत अच्छी तर्जुमानी कर रही हैं। और रही बात शहबाज गिल साहब की, तो उनको 0 मार्क्स दिए हैं 100 में से हमारे शाह जी ने। वो कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी अच्छी तर्जुमानी नहीं करते, बल्कि टॉक शोज़ में बैठ कर फजूल का बोल रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई सुनना भी नहीं चाहता। फिर आप लोग कहते हैं कि हुकूमत सच नहीं बोलती। और सच बोलन दे चक्कर च शाह जी दी नवी नवी वजारत है, ओदा ना कुट परवा देना। निर्मन सब तो वड्डी गल है कि ना पहले कदे परवाह कीती है तो ना हुण परवाह है जी। कुछ सच है वो सच बोलना है, वो कदे नहीं बोलना तो फिर सियासत ही छोड़ दो। और शाह जी ये भी कह रहे हैं कि सच बोलने की वजह से मेरी वजारत भी जाती है तो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। अच्छा हीरा, अब जो मैं आपसे सवाल करने लगी हूँ ना, इसमें आप शाह जी की मदद ले सकती हैं, मैं आपको खुली इजाज़त दे रही हूँ। ये स्लाइड पे पीछे आप पिक्चर्स देख रही हैं, ये कुछ ऑप्शंस हैं, आपने बताना ये कि अगर आप कोई फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, सपोज कीजिए, ठीक है, तो आप किसको मोहल्ले में कमेटियाँ खाने वाली खातून का रोल देंगी? वो जो लगाई बुझाई वाली फुप्पो का किरदार होता है ना, वो किसे देंगी? रिश्ते कराने वाली माई का किरदार किसको देंगी? ऑप्शंस के लिए आप पीछे देख रही हैं, हमारे पास है फिरदौस आशिक अवान, मरियम औरंगज़ेब, शीरी रहमान जी। सबसे पहले बताइए, कमेटी खाने वाली खातून का किरदार किसको देंगी? फिरदौस आशिक। शाह जी ने इशारा किया, शाह जी तुम्हारी वजारत से गई। अच्छा, उसके बाद लगाई बुझाई करने वाली फुप्पो का किरदार किससे करवा रही हैं? थर्ड वन।
थर्ड वन मतलब मेरे पास मरियम औरंगजेब जी रह गई है, शीरी रहमान रह गई। हेल्प ले सकती है आप शाजी की? मरियम औरंगजेब नहीं जी ये फिर गलत सवाल है। शाहजी ने बड़ी कोशिश की थी कि मरियम औरंगजेब का नाम है, मगर नहीं। बच्ची ने नून लीग दियां बिरयानियां खादियां, शाहजी ने बड़े तरीके लगे। तो आप शीरी रहमान को कराना शीरी रहमान चाहेंगी? तो बड़ी मेच्योर और बड़ी बावकार सी खातून है, वो कैरेक्टर उनका कभी भी नहीं रहा है। लो जी हुन लगा जे पीपल पार्टी ਦਾ ਡੀਲ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਪੀਟੀਆਈ। ਤਦੀ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਸਨ। कंफर्म कर ले हम, लगाई भुजाई वाली पप्पो का किरदार आप दे रही है शीरी रहमान जी को। हाँ और हमारे पास आखिरी ऑप्शन रह गया रिश्ते कराने वाली माई का किरदार, वो आप देना चाह रहे हैं मरियम औरंगजेब जी को। और ऐसे फंस ही गई हैं आप। मरियम औरंगजेब जी, फिरदौस आशिक अवान जी, शीरी रहमान जी, आप लोग हुकूमत में जो भी रह के या अपोजिशन में रह के काम करने की कोशिश करें ना करें, मगर यहाँ पर जो यूथ है, जो बच्चियाँ हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर आप फिल्मों में आकर अगर अपनी किस्मत आजमाई करें और इस तरह के कैरेक्टर्स करें तो आप बहुत पॉपुलर हो जाएंगी और आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ਇਹ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪਾਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ। ਆ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਵਤ ਹੈ। ਹਲੇ ਆਕੂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਵੀ ਹਮਸਾਇਆ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੈਣ ਭੇਜਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਗਜਰੇ ਵੀ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਬੱਸ ਚੋਂ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜਿਆ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਟ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟਾਪ ਤੇ ਕੀ ਬਣਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸੀਟ ਬਦਲ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ, ਪੂਰੀ ਬੱਸ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਈਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਹਲਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਫਿਰ? ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗਾਹਕ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੱਕਰਾ ਹਲਾਲ ਕਰਨਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂ? ਬੱਕਰੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਈਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਉਹ ਸਾਈਵਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਮੈਂ ਸਾਈਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਨੇ ਉਤਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਈਵਾਲ, ਪਰਸ ਚੋਂ ਗੋਲੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਈਵਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਵੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਾਈ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਾਮ ਖਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਦਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਬਦਾਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਣੇ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੂਸ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਆਕੂ ਬੱਟ ਨੇ ਪਿੰਡ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਥੱਲੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਭਾਜੋ, ਕਦੀ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਪਤਲਾ ਨਾ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਾ, ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਵੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਇੰਜਾਂ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਿਮੜ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੋ। ਆ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਪਵੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2-2.5 ਚ ਪੈ ਗਿਆ। 1800 ਦੇ 2 ਵਾਰੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਉਣੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ। ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਕਿੰਜ ਪਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉੱਧਰ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿਆ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਲ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਐਡਾ ਤੂੰ ਮਕੈਨਿਕ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਗੈਰ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਂਝ ਦਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਆਪਣੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਜੋ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਆਦਮੀ ਹੋ,
बाकी पंजाब हुकूमत नूं फारज होया मन्नो 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 काम ते हो रहा। अच्छा हाँ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਫਰਦੋਸ ਆਸ਼ਿਕ ਵਾਨ ਦੇਖ ਲਓ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਆ ਵਿੰਗਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟਾਈਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਟਿੰਡ ਤੋੜਨ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮੰਨਾਂਗੇ। शाह जी टिंडा ना तुड़वायो, मेरी वड्डी है तुहाडी भी छोटी जी है। मैं कोई जवाब देता है मैं चुप हाँ। टिंडा बचाओ अपने लिए कौम के लिए। बेशक चलो बह जाओ बोर करो। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें। हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास, सुनते हैं। कोलंबिया का मुकाबला हुस्न गदी ने जीत लिया। ਉਹ ਭਾਬੀ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪਤਾ ਹੈ। लियाकू भट्ट भी गया सी मुकाबला हुसन च। ਫੇਰ उन्होंने कहा इत्थे गद्दियां दा मुकाबला हुसन हो रहा है, खोतियां दा नहीं। हाँ फिर लियाकू भट्ट वापस आ गया सी ते बाबा चला गया सी। ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗਦੀ ਭਲਾ ਜਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। वैसे मौला जट तो 3-4 बारी बुर्र बुर करे ना ते बड़ा अच्छा खोता तैयार हो सकता है। ਖੋਤਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੋਤਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। तो देखिए वहाँ पर गधियाँ मुकाबला हुस्न जीत रही हैं और हमारे गधे यहाँ पे वेले बैठे हुए होते हैं। ए लियाकू भट्ट भी गया सी मुकाबला हुस्न च। फिर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਦਰ ਹੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। आगे चलिए। मिस्र में लोगों को सुकून देने के लिए सांपों के मसाज का सहारा लिया जाता है। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਮਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਮਸਾਜ ਕਰ। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਤੇ ਸੱਪਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਪ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। लियाकू भट्ट की शक्ल देख के सांपों ने कहा जैसी तुम्हारी शक्ल है ना तुम सांपों से नहीं कुत्तों से मसाज करवाया करो। क्या करो? लियाकू भट्ट जो क्या ना सप्पा को मसाज कराऊं ते 3 दिन तबीयत खराब रही। किसकी? सप्पां दी। ਇਹ ਲਿਆਕੂ ਬੱਟ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਨਾ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਸਾਜ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਸੱਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਫਿੱਟੇ ਜਦੋਂ ਲਿਆਕੂ ਭੱਟ ਦਾ ਮਸਾਜ ਕੀਤਾ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਲਾਨ ਤਾਨ ਹੋਈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ। आगे चलिए। इंडोनेशिया का अनोखा होटल जहां वेटर की जगह नर्स बैठने के लिए व्हीलचेयर, इंजेक्शन में जूस और खाने तिब्बी आलात में पेश किए जाते हैं। ਆਪਣੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਗਈ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੈਮਲ ਜੂਸ ਨਾਲ। ਇਸ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੋਂ ਨਾ 76 ਰੁਪਏ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਸਕੰਜਬੀ ਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਦੇਵੋ। ये मौला जट को भी उस रेस्टोरेंट में इतने छित्तर पड़े। उधर उन्होंने वॉक थ्रू गेट लगाया था ना तो अपनी कमीज उतार के बैठ गया, कहता मेरी ईसीजी कर दो। ईसीजी ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੀਐਨਜੀ ਕਰ ਦਿਓ। बाबा को उस रेस्टोरेंट में इतनी पिटाई पड़ी ना, वहाँ जाके कहता है 4 बिरयानी के कैप्सूल दे दो। ਇਹ ਹੀਰਾ ਰਾਜ ਵੀ ਉਸ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਕੇ ਐਕਸਰੇ ਕਰਵਾने। फिजा भी गई उत्थे जाके कहती मुझे मसर पिल्स दे दे। अगले दिन फिर चली गई, कहती मुझे खीर की पट्टी कर दो। सुनो हमने बड़ा अच्छा गाना सुनना है, हम नहीं चाहते कि तुम उस गाने में यहाँ पे बैठ के हमारा गाना बर्बाद करो। निकलो इत्थों।